हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है व्हाट प्रोफेशन यू शुड चूज़। सो आप लोगों को कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए ये रीडिंग है आज की। सो आज आपके पास 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जिसे आप चूज़ करने के लिए मैंने ऑप्शन जो रखा है वो है ब्लू कलर का पेन। पाइल 2 जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर का पेन एज एन ऑप्शन रखा है। एंड पाइल 3 वालों के लिए मैंने येलो कलर का पेन एज एन ऑप्शन रखा है। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें भी आपको लगता है कि जो रीडिंग आपके लिए होगी, जो पाइल आपके लिए है, सो आप फोकस करके उस पाइल को देखें एंड उस पाइल की रीडिंग को देखें जो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो पाइल 1 जिसने भी ये ब्लू कलर का पेन चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। So first card is Venus, Midheaven, Pinnacle, okay, Pisces, Judgment, okay, and Death, okay, Death and Judgment, and you have King of Wands, the Hierophant. So guidance card हम बाद में देख लेंगे। Okay. सो पहला कार्ड जो है वो है वीनस। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं वीनस जो प्लैनेट है वो एक तरीके से लग्जरी को डिनोट करता है, एक तरीके से ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। सो आप लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे एंड ऑल्सो इट शोज़ सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, जनरोसिटी, एक तरीके से अफेक्शनेट एनर्जी है। तो कुछ ऐसा काम आप कर सकते हो जहाँ पर कुछ क्रिएटिव काम हो, कुछ लग्जरी से रिलेटेड काम हो। ऑल्सो ये जो कार्ड है वो एज अ हीलर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग कोई भी काम जो हीलिंग से रिलेट करता है तो आप हीलिंग का काम भी कर सकते हैं। बिकॉज वीनस बेसिकली जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वो कहीं ना कहीं एज अ हीलर आप ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की थी। तो मतलब आप लोग अगर हेल्थ में या कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। एंड जो भी आप काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको जस्ट ये देखना है कि आपका कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि मे बी योर फैमिली मे नॉट सपोर्ट यू और दे विल से कि ये क्या काम है या फिर कोई ग्रोथ नहीं है। बट यू शुड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, नॉट अदर्स ओपिनियन इन्फ्लुएंस यू। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में ना करें। एंड अगेन कुछ मेडिकल से रिलेटेड जैसे कि हीलिंग आप कहीं पे भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिड हेवन एंड पाइसेस भी आया है। तो जो कि अगर इन सबको साथ में लिया जाए तो ये सब कहीं ना कहीं एक मेडिकल फील्ड की तरफ एक फोकस कर रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए जैसे मेडिटेशन हो गया, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए जहाँ पर लोगों की मेडिटेशन, योगा वगैरह सिखाया जाता है। तो कुछ तरीके का ऐसा काम आप खुद का कर सकते हैं। एंड जो मिड हेवन कार्ड है वो अगेन रिप्रेजेंट हाईएस्ट पॉइंट कहीं ना कहीं। तो आपको जो लगता है कि आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है ये आप ही डिसाइड करेंगे और लोग डिसाइड नहीं करेंगे। सो जितना आपको लगता है कि आपको उस जो आपकी डिज़ायर है तो उसके लिए आपको टॉप पे पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एंड उसके लिए जो भी आपकी रेपुटेशन है आपके प्रोफेशन को लेके, तो उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर वर्क भी करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आप करेंगे वो किसी से इन्फ्लुएंस होके ना करें। आप खुद क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या बेटर है, वो चीज़ करें। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं चैलेंजेस को भी दिखाता है कि चैलेंजेस जैसे कि अगेन आप फेस कर सकते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आप बोल सकते हो कि आपका प्रोफेशन थोड़ा सा अलग होगा, कॉमन नहीं होगा। तो लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि यू आर गोइंग समवेयर एल्स। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि आप अपने खुद की कॉल खुद के बेसिस पे लो, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होके। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पाइसिस। तो पाइसिस अगेन 12th हाउस का जो एक काल पुरुष कुंडली में
हाउस है वो पाइसेस यानी कि मीन राशि से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही है, जो कि अगेन शोज़ सम काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, और एक तरीके से मेडिटेशन हो गई, या फिर फॉरेन कंट्री से आप रिलेट कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम हो सकता है जो कि आपकी कम्युनिटी या फिर आपकी जिस भी कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हो, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग होगा, तो आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ आपके फैमिली मेम्बर्स को लग सकती है। सो आप कुछ ऐसा काम करें जहाँ पर थोड़ा सा लोगों को लगता है कि फॉरेन टच है, थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है या डिफरेंट चीज़ है, तो आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ काम कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ काम, लाइक किसी एमएनसी में वर्क कर सकते हो अगर, या बाहर जाकर काम कर सकते हो, डिफरेंट फ्रॉम योर सोसाइटी, फ्रॉम योर लाइक कंट्री और स्टेट, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन इंडिया ऑल्सो मल्टीपल कल्चर्स हैं। सेम एक ही स्टेट में आपको काफ़ी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस आप काम कर सकते हैं। एंड अगेन ये भी जो कार्ड है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से आप रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे कि विपासना काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ काम कर सकते हो। कुछ ना कुछ जहाँ पे मेडिटेशन होती हो, जहाँ पर एक तरीके से हीलिंग होती हो, तो कुछ ऐसा काम कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ का, जो कि अगेन न्यू स्टार्टिंग को कुछ ना दिखाता है। एंड अगेन ये कार्ड भी दिखाता है कि एक चेंज, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा होगा, एंड यू मे बी कन्फ्यूज कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो अगेन हेल्थ से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, जहाँ पर हेल्थ को ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेडिकल फील्ड हो गई। और अगेन जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो जजमेंट भी आया है, तो अगर आप लीगल मैटर्स में आप वर्क करते हो, लाइक लॉयर हो गया, एनी काइंड ऑफ जहाँ पर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम भी आपका हो सकता है जहाँ पर आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हो, तो वो काम आप कर सकते हैं। एंड अगेन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी रिहैब में भी काम कर सकते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, सो वो चीज़ है। एंड अगेन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग करियर चेंज भी कर सकते हैं। सो अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए जो भी आपका कॉमन इंटरेस्ट हो इस चीज़ में, सो उसी के हिसाब से आप बढ़ें अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोज सम काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ जहाँ पर आप लीड करो, मतलब जो भी चीज़ें होंगी, आप जो भी काम करोगे वहाँ पर खुद ही आप लीड करोगे, तो कुछ ना कुछ खुद का काम होगा जहाँ पर आप ही प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर योर आउटकम, योर जो भी आपका एम है उसके लिए। तो उसमें अगेन या फिर आपका कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर एक मीडिएटर की तरह करना, मतलब काम करना पड़े, जहाँ पर चीज़ों को नेगोशिएट किया जाता हो, डील क्रैक्स की जाती हो, एक तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाता है, तो उस तरीके का काम आप कर सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कुछ क्रिएटिव काम भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो अथॉरिटेटिव वर्क, सो वो चीज़ आप कर सकते हैं। सो कुछ ऐसा काम जो कि आपकी क्रिएटिविटी भी दिखे, आप ट्रेडिशंस को भी फॉलो करें, क्योंकि अगेन नेक्स्ट जो कार्ड है वो हेरोफेंट है, तो हेरोफेंट अगेन शोज़ सम काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो भी आप काम करेंगे उसमें एक प्रोटोकॉल ही फॉलो होता होगा, कि अगर आपको पहला स्टेप जो है, मतलब एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसमें काम होते होंगे, उसमें आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अपना कंटेंट ऐड ऑन नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो हेरोफेंट अगेन शोज़ कि टीचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हो, तो अगेन मेडिटेशन का भी सिखाना, तो वो भी एक तरीके से टीचिंग हो सकती है। तो आप टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, सो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकते हैं इन योर प्रोफेशन।
और लाइक लॉयर हो सकते हैं, और ऐसा कोई काम जहाँ पर आपको डाटा मैनेज करना हो, लाइक इन आईटी ऑल्सो यू कैन मैनेज दैट दैट वर्क, जहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को मैनेज किया जाता है, डाटा जो होता है उसको मैनेज किया जाता है, तो उस तरीके का काम भी आप कोऑपरेटिव वर्ल्ड में कर सकते हैं। एंड अगेन एक तरीके से यू विल बी मोर लाइक काउंसलर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मतलब अगर आप नॉर्मल किसी फॉर्म में भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो कुछ इस तरीके का काम होगा जहाँ पर आप सॉल्यूशन चीज़ों को मतलब उनका सॉल्यूशन देंगे। सो लेट्स सी अब आपके लिए क्या है एज अ गाइडेंस कार्ड। सो गाइडेंस कार्ड है एंजल ऑफ क्रिएटिविटी एंड कार्लेनियन। So, are you involved in a creative project or thinking about starting one? You are fertile with good ideas। मतलब कहीं ना कहीं आप में से बहुत ज़्यादा लोग कुछ नया करने का शुरू करने के लिए सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे होंगे, या फिर आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ ये आपके लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो जस्ट फॉलो योर हार्ट। अगेन इसमें भी कहीं ना कहीं गाइडेंस भी आई है कि आप अपने हार्ट को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आप उसमें काम कर सकते हो तो वो चीज़ आप करें। सो एंजल ऑफ क्रिएटिविटी अगेन मैसेज कर रहे हैं कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि एक जो ब्रेव आपका डिसीज़न है, आइडियाज़ हैं, उन पे एक्चुअली वर्क करें एंड एक फ़्लो के साथ आप आगे बढ़ें। और जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपने सोचा है कि कि आप कितना सक्सेस हो सकते हैं, सो उस पे ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर विल बी अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्टेशन। वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट रियल में कर पाएंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है विजडम। सो दिस कार्ड अगेन शोज, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद द चैलेंज। सो अगेन सेम मैसेज है कि जो भी आपको लगता है, जो आपके आइडियाज़ हैं, आप कहीं ना कहीं काफ़ी वाइज पर्सन हो सकते हैं, वेरी mature according to your age. So just trust yourself and follow your instinct। and जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको लगता है, जो challenges हैं वो आप फेस कर लोगे, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो योर हार्ट। जो आपको लगता है कि आपके लिए बना है वो आप उसे फॉलो करें एज अ प्रोफेशन। सो लेट्स सी नाउ पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं, उनकी रीडिंग्स देखते हैं। सो पाइल सेकंड जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पेन चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो व्हाट प्रोफेशन यू शुड चूज़। सो आपके लिए जो कार्ड आए हैं, ओके, यू हैव मार्स, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस। ओके, अगेन यू हैव स्टार एंड मून and Queen of Swords and Seven of Swords. Okay, guidance card again we will take in the last. So जो पहला कार्ड है वो है मार्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मोशन। कहीं ना कहीं एक रॉ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है मार्स, एंड इट इज़ अ कारक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से फायरी प्लानट है एंड लॉट ऑफ एनर्जी है इसमें। तो आपका जो काम हो सकता है, यू कुड बी एन इंजीनियर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप टेक्निकल वर्क आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स से टेक्निकल वर्क हो सकता है, स्पेशली मैकेनिकल साइड से आप हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं। सो कुछ भी ऐसा काम जो कि रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हो वो आप कर सकते हैं। एंड अगेन ये कार्ड जैसे कि मार्स की एनर्जी है, एक फाइटर की एनर्जी है, एक प्रोटेक्टर की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ पर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक इन पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया। और इट कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट कि कुछ ना कुछ फिटनेस से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आप आपकी लगती है। सो फिटनेस फ्रीक आप हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपका वो जो पैशन है, आपकी हॉबी है, वो आप एज अ प्रोफेशन भी फॉलो कर सकते हो, लाइक
जिम आपका खुद का आप ओन कर सकते हैं, खुद का एक तरीके से गाइड कर सकते हैं, तो वो आप काम कर सकते हो। कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर सकते हो, जैसे कि ये मार्स जो है अगेन काफ़ी एंथुसियास्टिक एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। तो वो कहीं न कहीं स्पोर्ट्स में भी आप अगर आप अच्छा करते हैं तो वो भी आप एज़ अ प्रोफ़ेशन आप अप्लाई कर अपना उसे अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हैं एज़ एन योर प्रोफ़ेशन। एंड अगेन जो एक कॉमन मैसेज इसका पाई में भी आ रहा है, तो वो जो आपका एनर्जी है या जो भी एक तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके की एनर्जी होती है, तो जो एनर्जी है उसे पॉजिटिव तरीके से आपको उसको एग्जीक्यूट करना है रादर देन इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर। तो वो चीज़ आप करें एंड अगेन आप अपने पैशन को आप फॉलो करें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस। सो रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आप अपनी हॉबी, जो आपकी हॉबी है, आप उसे एज अ प्रोफेशन आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी जो भी हॉबी हो सकती है वो आप कर सकते हैं, लाइक और कम्युनिकेशन अगेन आपका जो काम है वो कम्युनिकेशन बेस्ड होगा। सो कुछ भी ऐसे काम जहाँ पर आप बोलते हैं, लाइक सेकंड हाउस अगेन रिप्रेजेंट योर वॉइस, योर वाणी एक तरीके से, एंड थर्ड हाउस अगेन वो भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। सो वो चीज़ आप सोशल मीडिया पे कुछ आपका काम हो सकता है, कुछ ना कुछ मीडिया से रिलेटेड काम आपका हो सकता है, और सोशल प्लेटफॉर्म पे आप आपका काम काफ़ी प्रमोट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि यू कैन बी अ डाइटिशियन, और हेल्थ फिटनेस के लिए आप डाइट प्रोवाइड करते हो। तो एक तरीके से सारी चीज़ों को कंबाइन करूँ तो वो चीज़ें आप यू नो ये काम कर सकते हैं कि लाइक फ़िटनेस के पे आप ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, तो आप एक तरीके से डाइट भी आप लोगों को प्रोवाइड करते होंगे। सो अगेन एक तरीके से हेल्थ के लिए हीलर भी हो सकते हैं। ऑल्सो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट राइटिंग, तो कहीं ना कहीं आपको राइटिंग, अगर आपकी हॉबी है तो आप राइटिंग भी कर सकते हो। एंड यू कैन बी अ राइटर ऑल्सो इन स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जैसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ आप राइट करते हो, कुछ आर्टिकल राइट करते हो, तो कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो अगेन एंड येस ऑल्सो सेकेंड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट फैमिली बिजनेस, तो कुछ ना कुछ अगर आपका फैमिली बिजनेस है आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो फूड इंस्ट्रक्टर ऑल्सो रिप्रेजेंट सेकेंड हाउस, तो फूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपका काम होगा जहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट होगी, ये भी हो सकता है। एंड अगेन सी ए टाइप वर्क, लाइक बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो जो भी सेक्टर्स हैं आप उनमें से कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। जहाँ पर मॉनेटरी टर्म है जैसे कि रिसोर्सेज का है, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम लाइक सीए जैसे करते हैं, लोगों का दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं एक तरीके से। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जहाँ पे कमीशन बेस्ड वर्क हो, कम्युनिकेशन हो, ऑल्सो कमीशन भी आपको मिलती है, तो कुछ ऐसा आपका काम हो सकता है। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। सो द स्टार अगेन शोज़ आप हीलर हो सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ पे आप आप अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, क्रिएशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड ये कार्ड अगेन अकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन अकल्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड लाइक टैरो रीडिंग, सो वो भी आप कर सकते हैं। सो वो भी एज अ प्रोफेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। सो मून एंड स्टार अगेन ये कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पर हीलर भी है, न्यूट्रिशन भी है, साइकिक आप हो सकते हैं। सो यू कैन बी अ साइकिक, साइकोलॉजी आप एज अ प्रोफेशन आप कर सकते हो। तो एक तरीके से काउंसिल करते हो, काउंसलिंग आप करते हो, लोगों को मेंटली हील करते हो। तो जैसे कि जो काम होता है साइकोलॉजी में, तो उसमें भी लोग एक तरीके से लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक तरीके की हीलिंग होती है। तो कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं।
And मून एंड स्टार अगेन शोज क्रिएटिव वर्क अगेन थर्ड हाउस भी है, तो कुछ ना कुछ आप अपनी हॉबी से रिलेटेड आप फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी हॉबी जो एज अ प्रोफेशन आप कर सकते हो, जहाँ पे आप एक्सप्रेसिव हो। जैसे कि मार्स आया है तो यू कुड बी अ मून स्टार, तो यू कुड बी अ डांसर, और कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आप अपने जो इमोशंस हैं ना उनको एक्सप्रेस करते हैं। लाइक पोइटर होते हैं, सो वो पोएम लिखना या कुछ ना कुछ कुछ भी लिखना जो कि थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, डीप हो काफ़ी, जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। एंड थर्ड हाउस एंड अगेन मून विच मतलब दोनों हाउस कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ ना कुछ टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। सो ट्रैवलिंग जो होगी वो होगी लाइक ट्रैवल ओवर मून। तो वाटर साइन है तो अगेन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मर्चेंट नेवी में, जैसे कि ओवरसीज़ आप ट्रैवल करते हो, कुछ ऐसा काम आपका आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्रोफेशन अगर आपकी एज अ हॉबी है या कुछ इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन इंटेलेक्चुअल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं इन कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड जहाँ पर आपको चीज़ें मैनेज करनी है या एक तरीके से फेयर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लॉजिकल वर्क भी आप अच्छा कर सकते हैं। एंड काउंसलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काउंसलिंग जब हम करते हैं तो हम बाइस नहीं होते हैं। सो अगेन यू विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी चीज़ें होंगी आप अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे। लाइक जो नेक्स्ट कार्ड है वो सेवन ऑफ सॉर्ड्स है। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन शोज सम मेडिकल काइंड ऑफ वर्क, मतलब हीलिंग रिलेटेड वर्क है, क्योंकि मार्स अगेन सॉर्ड्स आ गया है, स्टार आ गया, तो हीलिंग, यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ एनी काइंड ऑफ हीलर, जहाँ पर लोग हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ भी ऐसा काम लाइक तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। लाइक जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो हीलर ही है, तो वो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे कि मून कार्ड भी आया है, सॉर्ट्स भी आया है, तो यू कुड बी ए एनिमल लवर, सो एनिमल्स के लिए भी कुछ कर सकते हो। सो वेटरिनरी डॉक्टर्स भी हो सकते हो कुछ लोग, मतलब वो भी एक तरीके से एज अ प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी अब गाइडेंस कार्ड के लिए आपके लिए क्या कार्ड आया। सो फर्स्ट कार्ड इज़ टाइगर आई। सो ये कार्ड अगेन मैसेज जो है इसमें ये है कि are you envious of someone else's good fortune? Are other jealous of you? Replace jealousy with happiness for another's good fortune. Blessings are being received all around. Anyone can create the same blessings with true and pure intention. It's up to you. तो again अगर आपको फील होता है कि कुछ लोगों को jealousy फैक्टर हो सकता है आपके साथ, आपके काम से या फिर आपकी सक्सेस से, तो उस चीज़ को जस्ट छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। एंड जस्ट प्योर हार्ट रखें, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखें, जो भी आप काम करते हैं तो आपको जो सक्सेस जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो जो एंजल ऑफ गुडविल है उनका जो आपके लिए मैसेज है वो है, आई एम सिंसियरली हैप्पी फॉर द blessings in the lives of others. It brings me great joy to see others experiencing happiness. I extend blessings and goodwill to all. I am grateful for others people's good fortune. So again, सामने वाला या जो भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको लगता है कि वो जेलस है, just leave it and surrender to your God and just believe रखिए कि आपकी इंटेंशन प्योर है। आपकी अगर नीयत साफ़ है तो आपके साथ हमेशा आपके लाइफ में फॉर्चून चीज़ें होंगी, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी। एंड जस्ट खुशी आप लोगों के लिए अच्छा सोचें, बेशक वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचें, लेकिन क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बहुत मैक्सिमम जो कार्ड है वो एक हीलर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेशेंसली अपना काम करें एंड जस्ट लेट गो करना सीखें इन योर प्रोफेशन। सो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है फेरी टैरो डेक से, वो है वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ ऑफ फेरी, क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफुल। तो अगेन इन winters you will get your reward,
जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा टाइम आपका आ रहा है। एंड एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ इट, तो सेम मतलब जो गाइडेंस है ना उसमें भी दोनों में कॉमन मैसेज है कि आपकी इंटेंशंस हमेशा प्योर होनी चाहिए। बिकॉज एज अ हीलर, एज अ जो भी आपका प्रोफेशन है वो सामने वालों को सामने वाले के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। अगर वो चीज़ अगर आपकी रहेगी, आपकी इंटेंशंस क्लियर रहेंगी, प्योर रहेंगी, तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। सो जस्ट अपना हार्ट एकदम प्योर रखें, इंटेंशंस प्योर रखें एंड काम करें, तो कहीं ना कहीं बहुत एक हैप्पी एक तरीके से योर डिज़ायर्स जो है ना वो आपकी फुलफ़िल होने वाली है। सो विंटर सीजन में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है आपके लिए। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी कि पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल थर्ड जिन्होंने भी येलो कलर का पेन एज अ चूज़ किया है, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो फ्रॉम एस्ट्रो टैरो डेक यू हैव debilitated discomfort card, okay, and 10th house and 9th house, okay, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल, स्ट्रेंथ एंड द फूल, ओके, एंड यू हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो जो पहला कार्ड है वो है डेबिलिएटेड डिस्कम्फर्ट का। सो मैक्सिमम जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट हो आपका, कि आपको लग रहा हो कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, वो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा उसमें खुश नहीं होंगे। सो वो चीज़ स्ट्रगल कर सकते हो, काफ़ी एफ़र्ट्स करते हो, लेकिन अप टू द मार्क आपको उसका रिवॉर्ड या उसका एक तरीके से उतनी गेंस प्रॉफिट ना होते हो जितना आप मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। बट ये कार्ड अगेन शोज़ कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी जो आप एक लॉन्ग टर्म्स में देखते हैं। सो जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी आप स्ट्रगल करोगे इन योर प्रोफेशन, तो वो एक लॉन्ग टर्म में आप सोचें, वो कहीं ना कहीं वर्दी होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि इफ़ यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन तो अच्छा आप नहीं पाओगे इन योर प्रोफेशन। तो जस्ट डिस्कम्फर्ट जोन में रहें एंड थोड़ा सा अपने आप को चैलेंजेस के लिए तैयार रखें कि जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको फेस करेंगे, अच्छे से हैंडल करेंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको रखनी होगी एंड अप्रोच रखनी है कि नेवर गिव अप, चाहे कुछ भी हो आपको एफर्ट्स करने हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10th हाउस एंड 9th हाउस। सो अथॉरिटी एंड एक्सप्लोरेशन का कार्ड है। सो ये कार्ड अगेन जो अथॉरिटी का कार्ड है, तो आपका जो काम है, आप जो प्रोफेशन कर सकते हो, वेदर यू कुड बी इन अ गवर्नमेंट जॉब, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। एंड अगेन दिस कार्ड शोज़ कि कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव वर्क होगा, वेदर इन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं ना तो काफ़ी हायर अथॉरिटेटिव वर्क होगा, लाइक हायर पोस्ट होगी, लाइक CEO तक आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो काफ़ी चीज़ें मैनेज करते होंगे आप, एक तरीके से आप एक लीडर हो सकते हैं, आप टीम लीड करते हो, तो काफ़ी अच्छा वर्क होगा। आपकी जो पोस्ट होगी या जो भी आपकी पोजीशन होगी वो काफ़ी अथॉरिटेटिव होगी, काफ़ी पावरफुल होगी। सो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड दिस कार्ड अगेन शोज़ कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, काउंसल करना, क्योंकि अगेन 9th जो हाउस है एंड 10th हाउस दोनों का आना, तो आप ना लोगों को इन्फ्लुएंस आपकी बातों से, मतलब कि लोगों को कन्विंसिंग पावर जो है ना आपकी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को कन्विंस करते हो। सो वो चीज़ है, लाइक सेल्स मैन होते हैं, लाइक मार्केटिंग में होते हैं, तो उनको जो एक उनके पास एक ब्लेसिंग है कि लोगों को अपने बातों को कैसे बातों से कैसे कन्विंस करना है, तो वो एक आपके पास ब्लेसिंग है, तो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। एंड अगेन ये कार्ड अगर आप पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स पे भी ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एंड
नाइन्थ कार्ड जैसे कि आया तो जो कि फादर या मेंटर का कार्ड होता है, गुरु का कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने मेंटर के साथ काम कर सकते हैं या फिर अपने फादर के साथ आप अपने उनका काम कर सकते हैं। सो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें, कुछ लाइक बिजनेस, फैमिली बिजनेस हो गया तो वो कुछ ऐसा काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड या फिर ये हो सकता है कि अगर आपके फादर या मेंटर कुछ आपको सजेस्ट करते हैं तो उनकी हेल्प से आपकी मतलब उनकी ना बहुत मेजर एक इम्पॉर्टेंस आप बोल सकते हो, बहुत मेजर रोल रहेगा इन योर प्रोफेशन। तो उनकी गाइडेंस से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो डेफिनेटली आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि व्हाट शुड यू डू। सो वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे या फिर उनकी हेल्प से आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही हैं। एंड लाइक अगर आप जैसे कि नाइन्थ हाउस अगेन शोज हायर इंस्टीट्यूट होते हैं, लाइक कॉलेज हो गया, पीएचडी कॉलेज वगैरह। सो यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एज अ प्रोफेसर हो सकते हो। अगेन एज अ जज, लाइक बहुत अथॉरिटेटिव वर्क आपका हो सकता है। अगर आप जुडिशरी वर्क कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लाइक जज के लिए या फिर लॉयर के लिए, तो कुछ भी ऐसा काम आप कर सकते हैं। अगेन आप ये कार्ड प्रीचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यू कुड बी अ गुरु और टीचर या मेंटर आप खुद हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम जहाँ पर आप लोगों को लीड करते हो, कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं या फिर उनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाएंगे। एंड अगेन लाइक टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आप अगर वो भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो सकता है कि आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आ रहा है कि आप लोग थोड़े से एडवेंचरस भी हो सकते हैं। लाइक कुछ चीज़ें आपकी हो जहाँ पे रिलेटेड टू योर वर्क ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी, लॉन्ग ट्रैवल मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता होगा। सो वो भी आपका काम हो सकता है कि अच्छी खासे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी इन्वॉल्व हो इन योर प्रोफेशन। और जैसे कि खुद का काम भी होता है कुछ लोगों का, तो क्लाइंट हैंडलिंग आपकी हो इन फॉरेन कंट्री और लॉन्ग डिस्टेंस जो भी है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कार्ड अगेन शोज related to your health. So you could be again animal lover. So आप उसको भी एज अ हॉबी, आप जो आपकी हॉबी है ना, सो वेटरिनरी डॉक्टर आप हो सकते हैं। एंड अगेन हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो आप हीलिंग भी कर सकते हो या एब्डिट्रेटर आप हो सकते हैं, लाइक नेगोशिएट करना चीज़ों को, एक एक तरीके से एक मीडियम, एक तरीके से बीच का रास्ता निकालना कि चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है। तो वो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पर एब्डिट्रेटिंग करनी पड़ती हो। एंड लाइक यहाँ पे जो कार्ड है स्ट्रेंथ का, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है लाइक फिटनेस से भी आप रिलेटेड काम कर सकते हो, लाइक वेट लिफ्टिंग का काम हो गया, एनी काइंड ऑफ जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ दिखती हो तो कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। सो द फूल कार्ड अगेन एक हीलिंग का कार्ड है, न्यू डिस्कवरीज का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ पर आप कुछ न्यू डिस्कवर करेंगे, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। सो ऐसा काम जहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क होगा। अगेन इट्स शुड बी न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट ओल्ड वन। तो कुछ ऐसा काम लाइक गैजेट से रिलेटेड काम करना या कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ पर हर वक्त कुछ न्यू आप देखेंगे, जो करंटली जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है ना वो उससे रिलेटेड काम होगा आपका। एंड जो फूल का कार्ड है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता है। तो कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी चीज़ें करते हो, न्यू अप्रोचेस को फॉलो करते हो, कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स अगेन मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, लाइक 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो यू कुड बी अ कार्डियोलॉजिस्ट इन मेडिकल फील्ड। सो हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप काम कर सकते हैं। एंड अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है वो भी कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। सो यू कुड बी अ सर्जन, यू कुड बी अ
साइकोलॉजिस्ट हो गया, काउंसलर हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ पर अगेन मेडिकल की न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती हो, तो कुछ ऐसी जगह आप काम कर सकते हैं या एज अ प्रोफेशन आपका वो हो सकता है। सो लेट्स सी नाउ कि गाइडेंस के लिए आपके पास क्या कार्ड है। ओके, सो यू हैव टर्मिनेटेड कार्ड्स। सो यहाँ पे जो मैसेज है वो है, आर यू स्लेव टू टेक्नोलॉजी। सो अगैन लुक, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे एंड टेक्नोलॉजी का ही मैसेज आया। एंड आर यू बीइंग bombarded by too many electromagnetic frequencies, amplify the protection from these draining forces by reconnecting with the earth. Take periodic breaks from electronics and re-energize yourself. सो मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क करते होंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इन योर प्रोफेशन टेक एक इंटरवल के जहाँ पर आप खुद को हील कर पाओ, खुद को ग्राउंडेड फील कर पाओ। कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो राहु की एनर्जी है एंड अगेन नेपच्यून राहु। सो ये प्लैनेट्स की जो एनर्जी होती है तो वो आपको ड्रेन आउट करती है, तो कहीं ना कहीं आप अपना फुल 100% नहीं दे पाते, तो वो आपको हील होने की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए शायद ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले फ्रॉम योर टेक्नोलॉजी वर्क। Angel of energy fields. Okay, I am grounded and focused. I enjoy relaxing in nature to regenerate, rejuvenate my energy field. So ये कार्ड स्ट्रांगली यही दिखा रहा है कि आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपको फ्रेश एयर की, एक सनशाइन, मतलब कि आपका काम बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ऐसी सराउंडिंग में होता हो जहाँ पर आप खुद को नेचर के साथ टाइम ना दे पाते हो, तो जस्ट खुद को हील करने के लिए, लाइक अपनी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए, सो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, ग्राउंडेड रहें एंड खुद को हील करें, ताकि आपको जो ब्रेक्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप खुद को टाइम नहीं देंगे, खुद हील नहीं होंगे, तो आपका जो इम्पैक्ट है ना, वो जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होगी इन योर प्रोफेशन। सो जस्ट टेक दोज ब्रेक जो नीडेड है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इनर चाइल्ड। सो द फेरीज ऑफ playfulness reminds you to make the time to embrace your inner child. And again, same kind of message you have in this card. Playing keeps us young at heart, do something silly and fun. So again, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सेम गाइडेंस आपके लिए लाया है कि अपने इनर चाइल्ड को हमेशा रिजुविनेट रखें, हमेशा उसको जगाए रखें। एंड क्योंकि यहाँ पे अगेन जो फूल का भी कार्ड आया है, तो सेम काइंड ऑफ एनर्जी है कि वो जो अपने अंदर का एक चाइल्ड है ना, उसको आप हमेशा रखें एंड इन्जॉय करें। जैसे बच्चों की अप्रोच क्या होती है कि ठीक है, जहाँ पर जब बच्चे जो चीज़ कर रहे होते हैं तो कम्प्लीटली वहीं होते हैं, लाइक ठीक है, काम कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है, आप कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए एक इन्जॉयमेंट के लिए, जॉयफुलनेस के लिए फ़न टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद भी चार्ज हो पाएँ और अच्छे से वर्क कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यू रखोगे विद योर वर्क, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर पाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।